हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी अपडेट लेके आया हूं और दोस्तों उस अपडेट को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान समदा कर्मियों के विषय में, यानी कि जो राजस्थान में समदा कर्मियों के परमानेंट को लेकर के न्यूज आ रही है साथियों। आप लोगों ने भी देखा होगा साथियों और मैंने भी देखा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों न्यूज सुनने में यह आ रही है कि जो राजस्थान समदा कर्मी है उनको 10 दिन के अंतर्गत परमानेंट कर दिया जाएगा। देखिए साथियों, ये न्यूज सेम टू सेम ऐसी लिखी हुई आ रही है जो मैंने आपको यहाँ पर टाइप किया है। 10 दिन में होंगे हमारे राजस्थान के समदा कर्मी नियमित, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को उनकी जरूरत है और 18 की बैठक का यह फैसला लिया गया है। साथियों, जब ये न्यूज वायरल होती है तो दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर इस न्यूज के बारे में हमें कुछ अपडेट दीजिए कि वाकई में 10 दिन के अंतर्गत जो हमारे राजस्थान समदा कर्मी है उनको परमानेंट किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा। 18 तारीख को यानी कि 18 अक्टूबर को जो बैठक आयोजित हुई थी, उस बैठक के अंतर्गत क्या मुद्दे उठाए गए थे, इलेक्शन कमीशन के दौरान हमारे समदा कर्मियों के विषय में क्या वार्ता हुई थी, या फिर जो 18 अक्टूबर की जो बैठक हुई थी उसमें उषा शर्मा जी की अध्यक्षता में क्या वार्ता की गई थी इन समदा कर्मियों को लेकर के। तो देखिए साथियों, आप लोगों के बहुत सारे सवाल जो आप लोगों को परेशान किए हुए हैं, जिनके विषय में आप लोग सोच सोच करके चिंतित हो रहे हो, दोस्तों सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना और एक एक स्टेप को समझना है। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो का टॉपिक हमारा यही रहने वाला कि राजस्थान में समदा कर्मी जो हो रहे हैं वो 10 दिन के अंतर्गत परमानेंट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों की सारी शंकाओं का समाधान करते हैं। और दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों के जितने भी सवाल है यानी कि तमाम सवालों का जवाब देने के लिए साथियों आप लोगों के लिए वो नोटिस पढ़वाना जरूरी है जो 18 अक्टूबर की बैठक हुई थी उसके संबंध में क्या नोटिस आया था, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आप लोग को पता लग जाएगा कि आप लोगों का 10 दिन में नियमितीकरण हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर ये अफवाह उड़ाई जा रही है या फिर इस बात में कितनी हकीकत है, ठीक है ना। तो साथियों पहले वो 18 अक्टूबर की बैठक का नोटिस पढ़ लीजिए। मैं आप लोगों के लिए वो 18 अक्टूबर की बैठक का नोटिस यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए आप लोग स्क्रीन मोड पे देख सकते हैं और ये साथियों डेट लिखी हुई है 18/10/2023 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये साथियों उषा शर्मा जी की अध्यक्षता में की गई थी बैठक है। अब दोस्तों इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, यदि आप लोग इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको 16 अक्टूबर की बैठक का नोटिस पढ़वाया था ना, वो सेम टू सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। बस साथियों यहाँ पर थोड़ा सा एक इंटरचेंज देखने को मिला, यहाँ पर जो कैंडिडेट को बुलाया गया है उनके विभाग बदल दिए गए हैं। यहाँ पर साथियों अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को बुलाया गया है, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता विभाग और शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग। देखिए साथियों समदा कर्मियों के संदर्भ में लगभग 3 से लेकर के 4 डिपार्टमेंटों का जिक्र किया गया है। कितने डिपार्टमेंट? 3 से लेकर के 4 डिपार्टमेंट। देखिए साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग में समदा कर्मी ऑलरेडी समदा पे लगे हुए हैं। इसके अलावा साथियों आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में ऑलरेडी समदा कर्मी लगे हुए हैं। लेकिन साथियों हमको जानना यह है कि वाकई में समदा कर्मियों के संदर्भ में ये जो विभाग आए हैं कि वाकई में समदा कर्मियों के संदर्भ में इनके विषय में चर्चा हुई है या फिर इन विभागों को लेकर के कोई अलग ही विषय यहाँ पर चर्चित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा पूरा एजेंडा, मैं आपको यहाँ पर पढ़वा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है एजेंडा नोट, ठीक है ना। एक एक विभाग के बारे में दोस्तों यहाँ पर विषय वस्तु लिखी गई है, यानी कि उस विभाग के विषय में क्या वार्ता की गई है और उस विभाग की जो डिमांड है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लीजिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विषय में, यहाँ पर चिकित्सकों के संस्थापन संबंधी प्रकरणों के संबंध में वार्ता की गई थी। इसके अलावा साथियों आप लोग का अगला विभाग आता है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जिसको लेकर के समदा कर्मी जो है थोड़ा सा संशय में डूबे हुए थे कि सर ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के बारे में चर्चा की गई है, तो सर हमें ये बताइए कि समदा कर्मियों के विषय में भी कोई अपडेट आई है क्या। तो देख लीजिए साथियों ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के विषय में चर्चा हुई है। जल ग्रहण परियोजनाओं में जीविका उपार्जन घटक की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में यहाँ पर वार्ता हुई थी, न कि समदा कर्मियों के विषय में। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आप लोगों का ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा भू संरक्षण विभाग के माध्यम से रखा गया था। लेकिन साथियों दूसरा पॉइंट यहाँ पर यानी कि दूसरा मुद्दा था दोस्तों मेरी माटी मेरा देश अभियान के संबंध में रखा गया था। यहाँ पर भी साथियों समदा कर्मियों के विषय में कोई वार्ता नहीं हुई, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों जो चौथा एजेंडा था वो आप लोगों के सहकारिता विभाग का था। सहकारिता विभाग में साथियों राजस्थान की सहकारी सोसाइटी नियम 2003 में संशोधन के संबंध में वार्ता की गई थी। यहाँ पर भी दोस्तों समदा कर्मियों के संबंध में कोई वार्ता नहीं थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग में देख लीजिए मुख्य अभियंता के पद पर क्रमोन्नत करने के संबंध में। स्कूल शिक्षा विभाग में देख लीजिए भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में। देखिए साथियों यहाँ पर जो स्कूल शिक्षा विभाग में जो हमारे समदा कर्मी लगे हुए हैं, ये साथियों जो वार्ता की गई है हमारे गवर्नमेंट कैंडिडेट के लिए की गई, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट कैंडिडेट है जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया था लेकिन अभी उनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है, यानी कि अभी तक उनको नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों उनके संबंध में यह वार्ता की गई है, ना कि समदा कर्मियों के संबंध में, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों आप लोगों का अगला पॉइंट है स्कूल शिक्षा विभाग, यानी कि बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में कार्य को अनवरत जारी रखने की अनुमति प्रदान करने हेतु यहाँ पर वार्ता की गई थी।
अब देख लीजिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा एजेंडा था जो मैंने आपको पढ़वा दिया यहाँ पर। अब आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रहता तो दोस्तों आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारे डाउटों का समाधान करने की कोशिश करूंगा। साथियों, एक शब्द में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप लोगों के सामने जो ये न्यूज़ चल रही है ना दोस्तों, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। यानी कि जो यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आप लोग ये न्यूज़ देख रहे हो दोस्तों, वो सिर्फ अपने व्यूज कमाने की दृष्टि से इस न्यूज़ को चला रहे हैं, जबकि साथियों इसमें वास्तविकता की यदि हम बात करें तो 1% क्या 0% भी इसमें वास्तविकता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए साथियों ऐसे यूट्यूब चैनल से थोड़ा सा बच के रहिएगा और भ्रम में ना पड़िएगा, ठीक है ना। जब सही एवं सटीक जानकारी आएगी तो मैं आपको तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको छत्तीसगढ़ वाले कैंडिडेट और हरियाणा वाले कैंडिडेट की नियमित टिकट को लेकर के वीडियो बनाया था। उसमें मैंने हमारी राजस्थान सरकार की जो कमियां थी उसको बताया था कि मैं राजस्थान सरकार इसके कंपेरिजन में कितने पीछे चल रही है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों कोई ऐसी सटीक जानकारी नहीं आई थी जिसके संबंध में मुझे आप लोगों को वीडियो बनाना चाहिए था। लेकिन साथियों मैंने आपको वीडियो इसीलिए नहीं बनाया था क्योंकि साथियों मैं समझ रहा था कि 18 अक्टूबर की बैठक में जब समझौता करने के संदर्भ में कोई अपडेट आई नहीं तो दोस्तों आप लोगों को परेशान क्यों किया जाए। लेकिन साथियों जब हमने देखा कि यूट्यूब चैनलों के माध्यम से इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो को बनाना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि साथियों हम नहीं चाहते किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर भ्रमित किया जाए या फिर किसी भी कैंडिडेट को जो है भ्रम का सामना करना पड़े, ठीक है ना। जब कभी भी सही और सटीक जानकारी आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।